कमल बबिया हमें सब हमें देवी आवाज सुनावे तो गुरु का देवा बाबा सदा ही ना नहीं है बेटा बाबा बाबा सदा ही ना नहीं है प्रभु देवा ला गई भैया
हेलो मैया गे सुन लगे सैरबाल क्या चाहिए तोरे गे सुमर के यन रुपिया गे हेलो अलियौ साबा मैया मानिया तुम्हारे भरोसा बाबू ये भैया सबके चारा ना माना चरना माना भी यहाँ में मैया बहिना हेलो हेलो आवाज उठाइए मिड ट्रेवल दीजिए हेलो मिड ट्रेवल उठाइए उठाइए और उठाइए हेलो अरे न दीजिए इतना इसको उठाइए हो
अरे मास्टर या महावीरा घरिया में ससुरारा बसियै बाबू ये आये मोहबी ससुरा हो बस ये बाबू सब ससुर के नाम जसरिया कहल सौसा के नाम ये लागई रानी देवाला सासू जी के नाम रानी जबला सुकुमार सासू जी के नाम रानी जबला होला मकरी के नाम देवरिया बाबूजान बेटा के नाम लागई ये इंदर सिंह मातारी के नाम बढ़िया हो जा बड़ी बुद्धिमान लगे मोरो मातारी गोतनी के नाम फूलाए रानाबा गोतनी के नाम लागई रानी फूलावा एको तनो के नाम रानी फुलावा हो जा एको तनो के नाम रानी फुलावा हो जा बैठे फूलो महल चली जा चल गई फुलवारे हर महलों के ओ बैठे फूला बराबर जाए बैठे फूला ये रंग बहाने जाए मैया सुन लगे दुर्गा माँ हम दही नागे तू बेटी पर ए बात सुने गे दुर्गा माई बाप दही ना तू नया करना के माता सुन ले काली माँ काली है कलकत्ते वाली माता सुने काली माई काली आकर करने वाली माँ बजरंग बली का नाम कृपा हो गए जगदम्बा के ओ बजरंगबली का नाम कृपा हो गए वो ठाकुर के बैठे रानी महल चली जा चल गई रानी ये हर महलों के ओ बैठे फूला बराबर जाए जग बैठे वो बैठे बड़ा माया हाथ डाले ले बोया हो लाल बता ओ याला चले बराबर जाए जग बहुते आज मेरा विचार है कि मेरा भाई रुदल सिंह एक कावनो किला लूट करके सोने का सिंहासन बना दिया और उस पर मुझे बैठा दिया। आज रुदल सिंह का कब्जा गिर जाएंगे तो इस मोहबा किला में हथियार चलाने वाले छतरी नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा विचार है कि इंदल सिंह को मंगवा करके और मैदान में भेज दिया जाए तीर तलवार सीखने के लिए। बाबू घरा सुन ले दल रे मोहरा यगबर मूलो कातरई पेट करी है दारवा बाबू है बचूना ले लाला बाबू हे तारा तो पुकारा रे बाबू तोरो पिताजी कते ने
रे दुलारा महलों में जा। हेलो कते नीन सुतल रे दुलारा आज पलंग। चले दीवाना इंधले बबुआन चले खेलोरिया हो लाल बबुआ हो। चल बड़ा भाई चल बबुआन चल बड़ा हो भाई चलाने बढ़िया चले बराबर जाए के यो समैया हो के यार। ए इतना चल बराबर जाए कचरा नहीं हो सिंगा बराबर के। दिन में चले 42 कोस मंदिर मंदिर को जाना है। ओ दिन में चला 42 कोस मंदिर मंदिर को। प्रणाम प्रणाम पिताजी। खुश रहो इंदल सिंह। पिताजी हाँ बोलो। सबसे पहले आप एक बात बताइए दो बात कि बोलो। कौन देश का योद्धा छतरी मुगल पठान हमारे भव्य किला पर चढ़ाई कर दिया कि आप अपना पुत्र को बुलाए। और उससे कोई देश का योद्धा मैका लाल पैदा नहीं लिया है जो मोहबा किला पर चढ़ाई करेंगे। जब कोई देश का योद्धा छतरी मुगल पठान चढ़ाई नहीं किया तो आप मुझे बुलाने का कारण क्या है? कारण इस बात का इंदल सिंह, किस बात का? मैंने सोच रखा है तुम्हारे चाचा जी वीर बलवान तीर तलवार दगाबाज है। हाँ 51 किला में किसी छतरी को हमारे चाचा जी पार पाने के लिए नहीं देगा है। शाबाश बहादुर। और आगे आपका क्या रहा? इसलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ। आज चाचा जी 51 किला लूट करके सोने का सिंहासन बना दिया और तुम्हारे पिताजी को राजगद्दी पर बैठा दिया। बिल्कुल कल परसों ऐसा हो सकता है कल कब्जा गिर जाएंगे रुदल सिंह को तो मोहबा किला में हथियार चलाने वाला कोई छतरी नहीं मिलेंगे। अच्छा तो आगे? इसलिए बेटा हाँ चलो ये हथियार पकड़ो और मैदान में उतर जाओ। अच्छा तो आपका कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे चाचा के बाहों में ताकत है, तलवार में धार है, तो 51 किला में सभी छतरी के साथ मुकाबला जारी रखता और किसी छतरी को पार पाने के लिए नहीं देता है। नहीं देता। अगर आगे चल करके अगर हमारे चाचा जी का अवस्था गिर जाएंगे तो मोहबा किला में कोई छतरी नहीं रहेंगे। इसी बात सोच करके आपने हमको तेगा तलवार चलाने के इसी दिए हैं कि चाचा का अवस्था गिरने के बाद हम 51 किला में सभी के छतरी के साथ मुकाबला जारी रखेंगे। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है पिताजी। क्या जा सकते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल पिताजी। ठीक है। हेलो सुनीला आरजिया हो हम जो हो मिनतिया हो पीता अकरिया रखते नजरिया हो पीता देवी दुर्गा
महले में चलला दुलरुआ हो बेटा आई हो बागिया चल दीवाना यल्हा जमीन जहाँ से भागन को चल बोरा हमाया रे चल बोरा हमा हो जब यार ओ याला चलो बराबर जाए चले हिया लब लयाला बेला दया वो कलाल यहाँ का चर्चा यहाँ छोड़ा बनिया के नच तकी पता के बारा के याठारा बनिया के नच तकी पता के बारा के याठारा जहाँ बैठ बारा वो बाबुआन कुर्सी कुर्सी जो था बैठे अब ये यहाँ से खेल चालू। जो मेरा नाम तो परिचय नहीं लिए कोई, तो मेरे घर किला उड़ेला। मेरा नाम मामा माहिर, मेरा नाम मामा माहिर और पिताजी का नाम तुरेमल सिंह। मुझे पता चल गया है जो अल्लाह ने भेजा है अपना बेटा को तेला तलवार सीखने के लिए बगीचा को। एक मन तो होता है इसी गांव से झगड़ा से लगाना शुरू कर दे, लेकिन नहीं, हमको लड़ाई है तो राज मोहब्बा में और किसी से लड़ाई नहीं है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ कहाँ, तो रुदल सिंह का बगीचा। आज क्या हो रहा माँ, आज क्या रे ठकता, धीरे धीरे रमा ये बतिया यही रुदल का बगीचा। इसी बगीचा में
इंदल कुमार तीर तलवार सीखने के लिए आए हैं। हेलो हेलो कहा था माहिर माहिर आज से नहीं, माहिर चारों झुक सारा तलवार सीखे इंदले बाबूआन, तलवार सीखिए हो अब मैदान में। जो नहीं मैदान में जो मैया माता सुन ले तू दुर्गा माई, माता ही ना तू अब हमरा। माता सुने जे दुर्गा माई कहीं ना तू नया बनो करे माता सुन ले तू काली माई, काली सुन ले गणपति। ओ भाई चलो बनो रे जाए लगा पहुंचाया प्रणाम प्रणाम दादाजी। आशीर्वाद पोता इंदल कुमार जियो लाख बरिस। दादाजी हाँ सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार बताइए। उड़ियल किला के समाचार इनकलाब जिंदाबाद। इंदल कुमार हाँ अरे पोता इस बगीचा में क्यों आए हो तुम? बच्चे होकर इस बगीचा में क्या है? इतने छोटा बच्चा होकर तुम बगीचे में आए हो, क्यों आए, क्या बात है? दादाजी हाँ आपको पता नहीं है नहीं मुझे कोई पता नहीं। तो सुन लीजिए। हाँ हमारे पिताजी का कहना हुआ अच्छा कि इंदर सिंह अभी तुम्हारे चाचा का बाहों में ताकत है, तलवार में धार है, अच्छा तो 51 का किला में सभी क्षत्रिय के साथ मुकाबला जारी रखता है हाँ हाँ और किसी क्षत्रिय को पार पाने के लिए नहीं देता है। हाँ बात सही है। आगे चलकर अगर तुम्हारे चाचा का अवस्था थक जाएंगे, वो तेगा तलवार चलाने के लायक नहीं रहेंगे, हाँ तो ये मोहब्बा किला का क्या हासिल होगा? इससे अच्छा कि चाचा का अवस्था थकने से पहले अभी ये मेरा तलवार लो और अपने मैदान के बीच जाओ अच्छा और अभी से अपना कब्जा बना के रखो कि चाचा का अवस्था गिरने के बाद 51 किला में सभी क्षत्रिय के साथ मुकाबला तुम जारी रखोगे। रे बेवकूफ ए दादाजी सुनो, अभी तुम बच्चे हो, पढ़ने लिखने के लायक हो, क्या तुम ये लोहा लकड़ उठाने के लिए आए हो? रत बेवकूफ कहाँ? तो क्या करना चाहिए? अरे इस तलवार लेकर क्या लोहा लकड़ उठाने? रुदल सिंह जानते जो 51 किला लूट कर अरे वो मूर्ख सिंहासन है। बना दिया वो अच्छा लेकिन अभी तुम पढ़ने के लायक हो, अच्छा तुम ये जब तलवार फेंक देना पिता को आगा, अच्छा पिताजी के सामने में तलवार सामने लगा- में फेंक देना, कहना रे अच्छा पिताजी हाँ। मैं ये लोहा लकड़ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे लिखेंगे लेकिन ये लोहा लकड़ नहीं उठाएंगे। अच्छा उस पर अगर तुम्हारे पिताजी मारपीट भी करेगा हाँ। तो कोई बात नहीं, लेकिन कितनों कहेगा उठाओ तो नहीं उठाना, समझे? अच्छा दादाजी चाहे मर जाए चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जाओ यहाँ से। ए दादाजी हाँ आपको कौन नहीं जानता है क्या? कि जब तक आप चुगली नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का दाना पानी नहीं पचता है। देखो अरे चुगली खेती हम छोड़ दिए। दादाजी याद कीजिए, इसी चुगली के वजह से हमारे चाचा जी ने आपका 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंक दिया। वो बात सही है, 51 बेटा को पंजा तोड़ने इसलिए मुझे परवाह नहीं, लेकिन चुगली में छोड़ दिए। अब भी एक बेटा बाकी है जिसका नाम अब